कल का दिन जो है आखिरी दिन है एक तरीके से, क्योंकि कल दूसरे चरण का चुनाव है। उसके बाद से इंतजार होगा रिजल्ट का। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर एनडीए और महागठबंधन की आखिर टोटल कितने सीटों पर दाव लगी हुई है। तो देखिए, एनडीए गठबंधन की टोटल 66, तो वहीं महागठबंधन की टोटल 49 सीटों पर दाव लगी हुई है। और ये वो सीटें हैं जिन्हें उन्होंने 2020 में जीता था, लेकिन अब जो है रेडार में है। इनके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जो है खत्म हो चुका है, यानी चुनाव प्रचार पे एक पूर्ण विराम लग चुका है। आज का दिन जो है सोचने के लिए दिया गया है जनता को, यानी जनता सोचेगी कि आखिर उन्हें किसे वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है और किसे विकास का जो डोर है वो सौंप देना है। ये सारी चीजें जो है आज सोचने का टाइम दिया गया है और आज जनता तय करेगी कि आखिर किसको वोट देना है। और कल जो है बूथों पर जाकर आपको नजर आएगा कि लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी उसमें भी यही देखा गया है कि लोग जो हैं काफी ज्यादा जागरूक हैं बिहार में और बढ़ चढ़कर वोट दे रहे हैं। तो क्या दूसरे चरण में भी वैसा ही आंकड़ा सामने आएगा? ये सबके लिए सवाल भी है और एक तरीके से टारगेट भी है, क्योंकि सबके अंदर ये चीज होना चाहिए कि आने वाले चुनाव में वो बढ़ चढ़कर वोट दे और जो आंकड़ा पिछली बार यानी कि पहले चरण में आया है उसका भी रिकॉर्ड टूटे। लेकिन मेन बात यह है कि जिन सीटों पर दाव लगी हुई है महागठबंधन और एनडीए की तरफ से, आखिर उन सीटों पर क्या ये बाजी जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है और इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वर्ष 2020 की जीती हुई एनडीए की 66 और इंडिया गठबंधन की 49 सीटें दांव पर लगी हुई हैं। साथ ही एआईएमआईएम की 5 तथा बसपा और निर्दलीय जीती एक सहित 7 अन्य सीटों पर भी फैसला होगा। इस चरण में जिन 122 सीटों पर चुनाव है, इनमें सबसे अधिक 42 पर अभी भाजपा के विधायक हैं और इसके बाद राजद के 33 और जदयू के 20, कांग्रेस की 11, भाकपा माले की 5 और हम की 4 सीटें हैं। दूसरे चरण में लोजपा, रामविलास, रालोमो, भाकपा, माकपा और वीआईपी की एक भी सिटिंग सीट नहीं है। ऐसे में उनको मिली जीत उनके गठबंधन के लिए बोनस होगी। दूसरे चरण में राजद ने सर्वाधिक 71 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उसके बाद भाजपा ने 53, जदयू ने 44, कांग्रेस ने 37, लोजपा रा ने 15 और वीआईपी ने 8, भाकपा माले और हम सेक्युलर ने 6 और रालोमो और भाकपा ने 4, जबकि माकपा ने 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। चरण में भाजपा 27 सीट पर, राजद 19 पर और कांग्रेस जो है 4 पर और वीआईपी 2 और भाकपा और माकपा 2 सीटों पर अपने मुकाबले कर रही है। तो वहीं जदयू की 44 में से 25 सीट पर राजद और 12 पर कांग्रेस, 4 पर माले, 3 पर वीआईपी और 2 पर भाकपा से मुकाबला है। लोजपा रामविलास 9 सीट पर, रालोमो 4 सीट पर और हम सेक्युलर 6 में से 5 सीट पर राजद से संघर्ष कर रही है और लोजपा रा का 4 पर कांग्रेस से और 1 पर वीआईपी और 1 पर भाकपा माले से मुकाबला है। हम सेक्युलर 1 सीट पर कांग्रेस से मुकाबला कर रही है। इस चरण में महागठबंधन के 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द भी हुआ है। इनमें सुगौली से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह है, तो वहीं जबकि मोहनिया से राजद की श्वेता सुमन है, जिनका जो पत्र था वो खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है और चुनाव आयोग जो है उनका नामांकन रद्द ना करे। तो वो जो पिटीशन था वो भी खारिज कर दिया गया और राजद ने सुगौली में अब जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को, तो वहीं मोहनिया से निर्दलीय उम्मीदवार रविशंकर पासवान को अपना समर्थन दिया है। रविशंकर पूर्व मंत्री छेदी पासवान के पुत्र हैं। दोनों प्रमुख गठबंधनों से 40 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 25 एनडीए से जबकि 15 महागठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक राजद की 12, भाजपा की 10, जदयू की 9, लोजपा रा की 3 और हम से और कांग्रेस की 2, जबकि वीआईपी और आलोमो की 1 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो देखिए, इन सीटों पर यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी कल और इन सीटों पर सबकी नजर भी बनी रहेगी। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण भी एक रेड जोन कहा जाता है, क्योंकि ये एकदम नेपाल से सटा हुआ इलाका है और इन सभी इलाकों पे अभी एक तरीके से ज्यादा घेराबंदी की गई है और सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है। तो इन सभी सीटों पर सबकी नजर बनी रहती है और ये मेन सीटें कहीं जाती हैं दूसरे चरण की, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि 122 सीटों पर कल चुनाव होना है और जिसमें 1304 उम्मीदवार हैं और इन सभी उम्मीदवारों का भाग्य जो है कल तय होना है। यानी कल जो है इन सभी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि चुनाव होना है और जिन प्रत्याशियों को लोग वोट करेंगे वो देखने
वाली बात है और 14 नवंबर को इस सबका नतीजा जो है सामने आ जाएगा कि आखिर कौन उम्मीदवार बाजी मारता है। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा और देखते रहना होगा न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।